रविंद्र है। तो 3 अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है और मौके से तीनों लोग फरार हो गए हैं। इसका निजी जमीनी मामला है। जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच में पूर्व से झगड़ा चल रहा था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम शेखर। राजधानी पटना में दिन दहाड़े एक बार फिर हत्या हुई है। एक युवक को भून दिया गया है। 20 सड़क पर दिन दहाड़े पटना में एक और मर्डर हुआ है। जहां पटना में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और लगातार घटनाएं हो रही हैं। इसी बीच पटना के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के सदवाहा गांव का यह पूरा मामला है, जहां 20 सड़क पर एक युवक को भून दिया गया है। 3 अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी एसपी वेस्ट जो है भानु प्रताप सिंह, वो खुद मौके पर पहुंचे और पूरी चीज़ों को बारीकी से देखा है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं। एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। पालीगंज 2 एसडीपीओ पालीगंज 2 के नेतृत्व में इस पूरे घटना को लेकर विशेष टीम भी बना दी गई है। छापेमारी की जा रही है और भानु प्रताप सिंह क्या कुछ बता रहे हैं पूरी घटना को लेकर, क्योंकि बड़ी वारदात हुई है। 20 सड़क पर दिन दहाड़े युवक का मर्डर कर दिया गया है। तो घटना को लेकर भानु प्रताप सिंह ने क्या कुछ बताया है, पहले आप वो सुन लीजिए। वह गांव में एक युवक जिनका नाम आदित्य छोटू है, उनको 3 अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है और मौके से तीनों लोग फरार हो गए हैं और जिन अभियुक्तों द्वारा गोली मारी गई है उनकी पहचान कर ली गई है और उनका नाम पता भी पता चल गया है। घटना का जो कारण है वो उनका निजी ज़मीनी मामला है। ज़मीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच में पूर्व से झगड़ा चल रहा था और एक पक्ष द्वारा उसका कब्जा था, दूसरा पक्ष चाह रहा था कि वो कब्जा न करे, साथ ही साथ उसके बदले में पैसे दें उनको। इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हुआ था और उसी के कारण एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली चला दी गई थी। इसलिए एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया है, जिसमें एसडीपीओ पालीगंज, साथ ही साथ एसएसपी दुल्हिन बाजार है और टेक्निकल टीम भी है। अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसके अलावा एफएसएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुला लिया गया है और इसमें एविडेंस कलेक्शन का काम चल रहा है और इसमें एक आई विटनेस भी है, उनका भी बयान दर्ज किया जा रहा है। परिजनों द्वारा एफआईआर दी जा रही है और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। करी गई है। दूसरा, जहां पहली बार अटेम्प्ट किया गया है, तो जिस जगह पर अटेम्प्ट किया गया था वहां से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस है, उसको बरामद किया गया है। और दूसरा जो घटनास्थल है जहाँ गोली चलाई है उसकी शिनाख्त की जा रही है, उसको सिक्योर करके उसको जांच पड़ताल की जा रही है, कहीं वहाँ कोई खाली ठोका तो नहीं पड़ा है और उसको देखा जा रहा है। मृतक कितने गोली लगी है? ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा और जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आएगी उससे क्लियर हो पाएगा। मृतक का पेशा क्या था? गांव के रहने वाले थे, अपना खेती बाड़ी करते थे और रविंद्र है। सोनू का पप्पू है, पप्पू शर्मा, पप्पू सिंह। हाँ पप्पू सिंह, वही शर्मा या सिंह। आराम से कर लेना, बाद में भी कर लेना। और नाम क्या क्या बताया आपने, बताओ। नीतीश कुमार, दूसरा सोनू कुमार, अगर रोशन उपाध्याय लिखता है तो नीतीश कुमार है, नीतीश शर्मा है। नीतीश शर्मा लिखता है। पिता का नाम क्या है? उमेश नाम है। रिकॉर्ड कर लो। आई विटनेस है, कहाँ है पंकज? रिकॉर्ड कर लो। तो आपने सुना कि घटना को लेकर भानु प्रताप सिंह ने क्या कुछ बताया, किस तरीके से बड़ी घटना हुई है। राजधानी पटना में एक और मर्डर हुआ है, पटना के ग्रामीण इलाके में मर्डर हुआ है और युवक को सरेआम भून दिया गया है। 3 अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया है। वहीं इस घटना को लेकर सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है किस तरीके से घटना हुई है और इस घटना के पीछे की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। बिहार में जमीन के झगड़े में लगातार हत्याएं तो हो रही हैं और एक और हत्या का मामला सामने आया है, इसमें भी जमीनी विवाद का लफड़ा है। तीनों युवकों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। जल्द ही सभी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देखना होगा किस तरीके से कब तक गिरफ्तारी हो पाती है। लेकिन एक और मर्डर से राजधानी पटना पुलिस को खुली चुनौती दी गई है। जिस तरीके से पटना के पारस हॉस्पिटल में अभी घटना हुई वो सुर्खियों में है ही। पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या की गई थी। पटना में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या कर दी गई थी। पटना में मार्ट मालिक विक्रम झा की हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, वकील का मर्डर हुआ था। तो कई मामलों में पुलिस ने खुलासे भी किए हैं, लेकिन मर्डर का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेखौफ अपराधी लगातार तांडव कर रहे हैं राजधानी पटना में और पुलिस पस्त देखने को मिल रही है। पुलिस
स्पष्ट देखने को इसलिए मिल रही है क्योंकि पुलिस घटना को रोक नहीं पाती है। घटना के बाद पुलिस का एक्शन तो दिखता है, अपराधियों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन अभी भी एक ही शूटर पकड़ा गया है, तौसीफुर बादशाह, जो चंदन मिश्रा हत्याकांड में है। बाकी 4 शूटर अभी भी फरार हैं, वो कब गिरफ्तार होंगे, तो बड़ा सवाल उठता है। इसी बीच राजधानी पटना पुलिस को एक बार फिर अपराधियों ने बड़ी चुनौती दी है। तो भाई रही लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।